हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 7वीं कक्षा की विज्ञान की वर्कशीट जिसका टॉपिक है मानव में पाचन। बच्चों, हम पिछली कई वर्कशीट से पाचन के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं और पिछली वर्कशीट में हमने इंट्रोडक्शन में जाना था कि मानव पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग आएंगे। ठीक है, आज हम इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, भोजन को ग्रहण किया मुख के द्वारा यहाँ से, ठीक। और इस प्रक्रिया को हमने कहा अंतर्ग्रहण। अब निगला हुआ भोजन कहाँ गया, ग्रास नली के द्वारा आगे बढ़ा, ठीक। और ये कैसे बढ़ता है इसको हम ध्यान से जानेंगे कि ये इस तरीके से गोलों की फॉर्म में आगे बढ़ेगा, एक जैसे माला में मोती हैं उस तरीके से आगे बढ़ता है भोजन, ठीक है। और संकुचन के द्वारा आगे जाता है, ठीक। अब इसके बाद जाना कहाँ है, अमाशय में जाना है भोजन को, ठीक है। और अमाशय क्या है, देखो, ग्रास नली से होते हुए भोजन अमाशय में पहुंच गया। अब ये अमाशय क्या है, हमारा पेट है, ठीक है। थैलीनुमा संरचना है और एक तरफ से ग्रास नली में खुलेगा और दूसरी तरफ क्षुद्रांत्र में खुलेगा, ठीक है। इसके आंतरिक स्तर पर 3 तरह के पदार्थ मिलेंगे। सबसे पहले श्लेष्मा, जो कि अंदर की सुरक्षा करेगी, यहाँ की सुरक्षा करेगी। अब क्यों चाहिए सुरक्षा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत तेज अम्ल है। अम्ल का क्या काम है, अम्ल का काम है जीवाणुओं को नष्ट करना जो भोजन के साथ यहाँ पर आ गए, ठीक है। तीसरा है पाचक रस। पाचक रस क्या करेगा, पाचक रस भोजन में मौजूद प्रोटीन को अमीनो अम्ल यानी कि सरल पदार्थों में विघटित कर देगा, ठीक है। साथ ही साथ यकृत है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और पित्त रस का स्राव करेगी, जो थैली में संग्रहित होता रहेगा। कौन सी थैली है, पित्ताशय। और जब भोजन आएगा तो ये क्या करेगा, ये पित्ताशय वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दूसरी ग्रंथि आएगी अग्नाशय। अग्नाशय अमाशय के नीचे यानी कि पेट के नीचे स्थित है और यहाँ से इंसुलिन निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन पर क्रिया करता है और इसको तोड़ देता है और सरल रूप में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। अब इसके बाद क्षुद्रांत्र पर आते हैं। पेट में क्या हुआ, अमाशय में भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, साथ में उसमें पित्त रस मिल गया, साथ में उसको कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को सरल भागों में बंट गए, ठीक। और अब आ गया भोजन क्षुद्रांत्र में। क्षुद्रांत्र में भोजन आने पर क्या हुआ, क्षुद्रांत्र सिर्फ नाम है, क्षुद्रांत्र का मतलब है छोटी आंत, पर बहुत ही लंबी है, लगभग 7.5 मीटर लंबी, और उसमें बहुत ज़्यादा कुंडलियाँ बनी हुई हैं, यानी कि इस तरह से छल्ले बने हुए हैं, ठीक है। और ये क्या करेगी, ये यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करेगी और इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होंगे जो भोजन के पाचन में मदद करेंगे। अब देखो, ये ऐसी क्यों है क्षुद्रांत्र, इसलिए ताकि जो भोजन में पोषक तत्व हैं वो सारे के सारे अवशोषित हो सकें। और अवशोषित कैसे होंगे, अवशोषित होंगे दीर्घरोम या रसांकुर की मदद से। अब ये क्या है, देखो, अगर हम कुछ हिस्सा काट लें क्षुद्रांत्र का तो बाहर से इस तरह से दिखाई देगा, पर अंदर से इस तरीके से इसके अंदर दीर्घरोम होंगे, हमारी उंगलियों जैसी संरचनाएं हैं
और इसका क्या काम है? इसका काम है भोजन को अवशोषित करना, पोषक तत्वों को अवशोषित करना, और साथ ही साथ सतह को बढ़ा देना ताकि अधिक से अधिक अवशोषण हो सके। अब यहाँ पर जो भोजन का पाचन या अवशोषण नहीं हुआ वो कहाँ गया? वो गया बृहदांत्र में। ठीक है, बृहदांत्र यानी कि बड़ी आंत। अब नाम तो हो गया बड़ी आंत पर है छोटी। ठीक है, कितनी? 1.5 मीटर लंबी है सिर्फ। ये कितनी थी? 7.5 मीटर लंबी पर, और चौड़ी भी है, जबकि क्षुद्रांत्र कैसी थी? पतली थी। ठीक है, और बृहदांत्र यानी बड़ी आंत का काम क्या है? जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना। बाकी बचा हुआ भोजन क्या होगा? उसमें से कुछ भी नहीं मिला तो मलाशय में चला जाएगा और मल के रूप में गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसे निष्कासन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब कुछ प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यकृत का क्या कार्य है? तो देखो, यकृत ने क्या किया था? यकृत ने पित्त रस को स्रावित किया था। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और पित्त रस स्रावित करती है। पाचन तंत्र के कौन से भाग द्वारा ये क्रियाएं संपादित होती हैं? सबसे पहले जीवाणु नष्ट करना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम है। पेट का यानी कि अमाशय का काम है। भोजन का संपूर्ण पाचन हमारी क्षुद्रांत्र का काम है। दीर्घरोम अथवा रसांकुर किन्हें कहते हैं? दीर्घरोम क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। मानव पाचन तंत्र का एक स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं और बहुत आसानी से चित्र बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।